प्रफुल्ल पटेल के इस खुलासे से समझिए महाराष्ट्र सीएम के लिए क्या सोचता है अजीत पवार गुट। एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने दावा किया है कि पार्टी के 54 विधायकों में से 51 विधायक ये चाहते हैं कि एनसीपी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाए। यह बात तब की है जब राज्य में महाविकास अघाड़ी गिरने के कगार पर पहुंच चुकी थी। विधायकों ने इस बाबत शरद पवार को पत्र लिखकर अपनी मंशा भी जाहिर की थी, लेकिन शरद पवार ने समय पर फैसला नहीं लिया और एकनाथ शिंदे ने मौके का फायदा उठा लिया और देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बना ली। बीजेपी के साथ सरकार बनाने की कवायद साल 2022 के मध्य में शुरू हुई थी। पटेल के मुताबिक न सिर्फ पार्टी के विधायक और नेता बल्कि जमीनी कार्यकर्ता भी ये चाहते थे कि एनसीपी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाए। कई विधायक फंड न मिलने की वजह से परेशान थे। किसानों की समस्या का भी कोई हल नहीं निकल रहा था। बहरहाल अब लगता है कि जब एनसीपी सरकार में शामिल हो चुकी है तो ये समस्या भी हल हो जाएगी। प्रफुल्ल पटेल ने स्पष्ट रूप से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों में ये बता दिया कि अगर उस समय शरद पवार ने कार्यकर्ताओं की बात को मान लिया होता तो शायद एकनाथ शिंदे की जगह अजीत पवार सीएम होते, लेकिन शरद पवार फैसला नहीं ले पाए और शिंदे ने बाजी मार ली। अजीत पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़े एक सवाल पर प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं का कहना था कि अगर पार्टी शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बना सकती है तो फिर बीजेपी के साथ सरकार बनाने में क्या दिक्कत है। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि जब तय हो गया कि बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हुआ जाए तब अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच में बात शुरू हुई। फिलहाल 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। आने वाले दिनों में और भी विधायक मंत्री बनेंगे। अजीत पवार और फडणवीस विभागों के बंटवारे पर चर्चा में जुटे हुए हैं। मुझे लगता है कि 1-2 दिन में यह काम पूरा कर लिया जाएगा। लोकसभा चुनाव मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। चुनाव के सवाल पर प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि यह साफ है कि आगामी लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, जबकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। क्योंकि महाविकास अघाड़ी अब काफी कमजोर हो चुकी है, इसलिए शिंदे बीजेपी और एनसीपी के गठबंधन को अच्छी सफलता मिलेगी। पटेल ने कहा कि अभी तक 43 विधायकों ने अजीत पवार को अपना समर्थन दिया है। मुझे खुशी होगी कि एनसीपी पहले की ही तरह एक परिवार बनकर रहे। राजनीति में कभी कभी बड़े और कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। शरद पवार द्वारा उन्हें पार्टी से निकाले जाने के सवाल पर प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बीते कई सालों से पार्टी अपने संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रही है। पटेल ने कहा कि बीते कई सालों में पार्टी में कोई चुनाव नहीं हुए। शरद पवार मेरे गुरु हैं। मैं और जयंत पाटिल एड हॉक बेसिस पर काम कर रहे हैं। जयंत पाटिल को कोई बड़ा फैसला लेने का अधिकार नहीं है। उनके ज्यादातर फैसलों पर मेरे सिग्नेचर होते हैं। प्रफुल्ल पटेल ने बगावत के बाद शरद पवार और उनके रिश्तों पर जवाब देने से इनकार कर दिया। पटेल ने कहा कि शरद पवार मेरे मेंटर और गुरु हैं। मैं उनका काफी सम्मान करता हूं। मुझे राजनीति में लाने वाले शरद पवार हैं। प्रफुल्ल पटेल ने केंद्र में मंत्री बनने के तमाम अटकलों को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और मैं खुद भी कोई नया असाइनमेंट अभी नहीं चाहता हूँ। प्रफुल्ल पटेल ने जांच एजेंसियों के सवाल पर कहा कि यह गलत सूचना है कि हमने ईडी और अन्य एजेंसियों की वजह से सरकार में शामिल होने का फैसला किया है। कई नेता ऐसे भी हैं जिन पर जांच चल रही है, लेकिन वह सरकार में शामिल नहीं हुए। कानून अपना काम करेगा, चाहे कोई सरकार में शामिल हो या ना हो।